गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम चित्रकांत सिंह है और आज मैं एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और आज का हमारा टॉपिक है काइजेन। काइजेन ये है क्या? काइजेन काइजेन एक जापानीज फिलॉसफी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम ये वर्ड सुनते हैं काइजेन तो हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज काइजेन। सो काइजेन एक जापानीज टर्म है और जिसका मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर। तो चेंज फॉर द बेटर मतलब कि अच्छे के लिए, बेहतर के लिए चेंज करना, है ना। तो काइजेन को अगर हम डिवाइड करते हैं दो शब्दों में तो हो जाएगा काय और जेन। काय का मतलब हो गया गुड, है ना, और जेन मतलब हो गया चेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ? गुड चेंज, एक पॉजिटिव चेंज। काइजेन जो है इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, मतलब लगातार हमें इम्प्रूव करते जाना है और हमें बेहतर होते जाना है। तो वो एक प्रोसेस है। काइजन एक प्रोसेस है जिसमें हम दिन ब दिन बेहतर होते जाते हैं और एक तरह से हम आगे पॉजिटिव उसमें साइड में बढ़ते जाते हैं। इट इज़ अ जापानीज बिजनेस फिलोसफी। काइजन एक जापानीज, क्योंकि काइजन एक जापानीज टर्म है तो ये एक जापानीज फिलोसफी हुई जो कि वहाँ पे बिजनेसेस में यूज की जाती है। It concerns the processes that continuously improve operations and involve all employees. काइजन बेसिकली क्या है कि एक सारे प्रोसेसेस, मतलब कि जो भी प्रोसेसेस होते हैं कंपनी में उससे ये रिलेटेड रहता है और ये ऑपरेशन जो होता है, मतलब जो तरीका होता है ऑपरेट करने का, उसको इम्प्रूव करता है और ये सारे एम्प्लॉयज़ को लेकर साथ में चलता है। इट इन्वॉल्व्स ऑल एम्प्लॉयज़ का मतलब कि सारे एम्प्लॉयज़ इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन। काइजन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो इट एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज। इसमें मतलब कि बहुत तरह के, बहुत एक कोई भी आइडिया मतलब होगा एम्प्लॉय का, हर एम्प्लॉय का अपना एक आइडिया है, वो इसके अंदर एकोमोडेट हो जाता है। तो बहुत एक वाइड रेंज बन जाती है आइडियाज की। एंड इट मेक्स द वर्क एंड मेकिंग द वर्क एनवायरनमेंट मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। काइजन को बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है बिजनेसेस में जिससे कि आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए और ज़्यादा इफेक्टिवली लोग, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वहाँ पे काम कर पाएँ। एंड इम्प्रूविंग एवरीडे प्रोसीजर्स एंड इंश्योरिंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट। देखिए, अगर कोई भी काम है, कोई भी प्रोसेस है, अगर उसको हम चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली मतलब काम हो जाए तो उसके लिए सबसे पहला पहला चीज़ क्या ज़रूरी है? तो पहला चीज़ ज़रूरी ये है कि एम्प्लॉय का एंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको उस प्रोसेस का पार्ट होना, मतलब उसको ये समझना कि ये मैं इस प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो उसको ऐसे नहीं समझेगा तब तक वो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा 100%, और 100% पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो अपना 100% वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा। तो काइजन से क्या है कि इट इम्प्रूव हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एवरीडे प्रोसीजर, मतलब दिन के दिन जो प्रोसीजर होते हैं उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और इंश्योर करता है कि जो जितने भी एम्प्लॉयज उसके अंदर हैं प्रोसेस के अंदर, उनका एंगेजमेंट 100% हो उसके अंदर। इट टू मेक अ जॉब मोर फुलफिलिंग एंड लेस टायरिंग। देखिए, काइजन फॉलो करने से क्या फ़ायदा हुआ कि एक तो आपका जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग हो जाता है, मतलब आपको पूरा जॉब अच्छा, मतलब अच्छा फुलफिलनेस देता है जॉब जब हम काम करते हैं तो। और हमें थकाता कम है, लेस टायरिंग, है ना। तो इससे 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 क्या हुआ कि एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ में भी फ़ायदा है। जब एम्प्लॉय वर्क प्लेस से अपने घर जाएगा तो वो लेस टायरिंग होगा, तो वो अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाएगा। तो उसके उसके फैमिली, मतलब फैमिली साइड से भी वो सेटिस्फाई रहेगा, है ना। तो सेटिस्फैक्शन, वर्क में भी सेटिस्फैक्शन आ रहा है और फैमिली में भी सेटिस्फैक्शन आ रहा है। इसका मतलब कि वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छे से मेंटेन हो सकता है जब हम इसको फॉलो करते हैं फिलोसफी को। एंड इट फोकसेज ऑन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। काइजेंस फॉलो करने से क्या होता है कि हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। धीरे धीरे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है ना। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आपकी प्रोडक्टिविटी, मतलब आज आपने सोचा कि चलो अब हम काइजन फॉलो करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी कल से, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और वो धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट आता है। की प्रिंसिपल्स ऑफ काइजन। काइजन क्या 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 प्रिंसिपल्स हैं काइजन के? तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमें ये समझना जरूरी है कि जो काइजन की मेथोडोलॉजी है वो ये मानती है कि जो स्मॉल चेंजेस हम करते हैं वो उनके फ्यूचर में बड़े इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, है ना। तो स्मॉल चेंजेस मतलब हो गया डेली बेसिस पे जो चेंजेस हो सकते हैं, वो उसको उनको हम कह रहे हैं स्मॉल चेंजेस। तो पहला जाता है इसके अंदर जो की प्रिंसिपल्स में पहला जाता है क्या, कि नो योर कस्टमर, कि आप अपने कस्टमर को अच्छे से पहचानें, है ना।
सेकेंड इज क्या, लेट इट फ्लो, मतलब काम होते चलते रहना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए और धीरे धीरे काम मतलब आगे बढ़ते रहना चाहिए। थर्ड इज गो टू गैम्बा, या फिर गो टू और द रियल प्लेस, मतलब जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे हमें मतलब कि पहुँचना है। थर्ड हमारा ये हो गया। फोर्थ इज एम्पावर पीपल, जो लोग प्रोसेस का पार्ट हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी प्रोसेस का पार्ट हैं, जो जो भी लोग हैं, उनको एम्पावर करना है, मतलब उनको मतलब एक तरह से उनको बोलना है कि नहीं, मतलब ये आपका अपना प्रोसेस है, आपको इसके अंदर 100% पार्टिसिपेट करना है एंड बी ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट होना है। तो ये काइजन फॉलो करने के मतलब 5 प्रिंसिपल्स हैं। तो जो भी कंपनी काइजन फिलॉसफी को फॉलो करती है, इम्प्लीमेंट करती है, उसको वो ये इनको प्रोसेस को पांचों को फॉलो करते हैं। तो ये क्योंकि प्रिंसिपल्स हैं ये पांचों। एग्जाम्पल ऑफ काइजन फिलॉसफी। अब अगर हम बात करें कि काइजन जो है फिलॉसफी जो है ये कहाँ पे यूज़ होती है ना, तो इसका बहुत ही एक बड़ा एग्जांपल है कि टोयोटा कंपनी, जो कार मैन्युफैक्चर कंपनी है आपकी टोयोटा, उसके अंदर ये वो एम्प्लॉय कर मतलब वो इसको यूज़ करते हैं काइजन फिलॉसफी को। और काइजन फिलॉसफी के अंदर क्या है कि टीम वर्क जो है, इट इज़ कोर टू काइजन, मतलब टीम वर्क, टीम को मिलके ही काम करना है, वो एक कोर मतलब एक बेसिक फंडामेंटल है काइजन फिलॉसफी का, जहाँ पे रेगुलर टीम मीटिंग्स होती हैं और जिसमें डिस्कशंस होते हैं अबाउट इम्प्रूवमेंट, चेंजेस और प्रोजेक्ट्स के बारे में। और सबसे अच्छी बात है कि हर एक एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर, और हर एक एम्प्लॉय का ओपिनियन लिया जाता है, उसके हिसाब से उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बेसिक आइडिया है काइजन का वो ये है कि जो लोग टास्क करते हैं या फिर जो लोग एक्टिविटीज में एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें ही उनके बारे में ज़्यादा पता होता है। इसका मतलब एक तरह से नीचे से लेके ऊपर तक सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर, अपर मैनेजमेंट भी, लोअर मैनेजमेंट भी, और जो नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सारे, मतलब सारे एम्प्लॉय इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर। और सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो भाई अपने जो प्रोसेस है उसको और स्ट्रीमलाइन करें और इनोवेट करें, कुछ नया बताएं, तो फिर उसको एक तरह से अगर वो समझ में आता है तो उसको एज ए स्टैंडर्ड भी सेट किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस है काइजन का। तो इसका जो हमारे सामने एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है टोयोटा कंपनी, जो कार मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो यूज़ करती है इसको फिलॉसफी को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टोयोटा कंपनी मानती है कि ये काइजन जो है वो उनकी वन ऑफ इट्स कोर वैल्यूज़ है, मतलब जो उनका काम करने का तरीका है उसमें ये उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंस देते हैं, और उनको मतलब इसको 100% एक तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। और उससे उनको क्या होता है कि उनका जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको बहुत वो इम्प्रूव होता है प्रोडक्शन सिस्टम, एंड इट एनकरेजेस और एम्प्लॉयज टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ पोटेंशियल इंप्रूवमेंट। और क्योंकि ये सारे एम्प्लॉयज को एक तरह से इन्वॉल्व करके काम करती है फिलॉसफी, तो उससे क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय अपने डिपार्टमेंट का जो है वो बताता है कि कहाँ का कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, और उसको अगर डिस्कशन के दौरान वो समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो फिर वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्रिएट वायबल सॉल्यूशंस, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो कि वायबल हो, मतलब जो कि इम्प्लीमेंट हो सकें, वो ऐसे सॉल्यूशंस क्रिएट किए जाते हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। और टोयोटास का जो प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग सॉल्यूशंस, उसको क्या कहते हैं, काइजन ब्लिट्स। ठीक है, तो ये काइजन फिलॉसफी का एक हमारे पास बहुत ही शानदार एक एग्जाम्पल है जहां पे ये फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बेनिफिट्स ऑफ काइजन, क्या बेनिफिट्स हैं, काइजन फिलॉसफी आखिर क्यों मतलब क्यों फॉलो करती हैं कंपनियां? तो काइजन क्या है कि बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। तो जिसमें से हमारे मेन बेनिफिट्स हैं ग्रेटर स्टाफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हर एक स्टाफ का एंगेजमेंट होता है प्रोसेस के अंदर, और वो उस प्रोसेस को का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, तो इसलिए स्टाफ सेटिस्फाई हो रहता है, मतलब स्टाफ का बहुत सेटिस्फैक्शन रहता है, सारा स्टाफ सेटिस्फाई रहता है इसके अंदर। इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब स्टाफ सेटिस्फाई होगा, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा, है ना। तो लिंक्ड है आपस में, तो कस्टमर का भी सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। लोअर कॉस्ट, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो रहा है प्रोसेस के अंदर, हर एक एम्प्लॉय का ओपिनियन लिया जा रहा है, तो बेस्ट चीज बताई जा रही है कि किस पॉइंट पे या किस पार्ट में क्या चीज होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, है ना, मतलब क्या प्रोसेस अप्लाई होना चाहिए या फिर कहाँ पे चेंजेस की जरूरत है। तो इससे हमारे इससे कॉस्ट भी बचते हैं, मतलब कि सबसे मिनिमाइज कॉस्ट में हम काम कर सकते हैं। ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी उस हिसाब से एम्प्लॉय की बढ़ जाती है। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो हर एक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको बेटर सॉल्यूशंस की मतलब बेटर सॉल्यूशन मिल पाता है, क्योंकि उससे क्या आता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसका एक बहुत ही बेटर मतलब एक सॉल्यूशन हमें मतलब मिल पाता है, तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है क्योंकि हम इसमें सभी एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करके चलते हैं। तो ये हो गए फायदे काइजन फिलॉसफी के। अब हमारे मन में सवाल आता है कि क्या काइजन फिलॉसफी
केवल आपके बिजनेसेस में ही काम करती है क्या? क्या काइजन फिलॉसफी इंसान के पर्सनल लाइफ में भी काम कर सकती है? तो इसका आंसर है यस। काइजन फिलॉसफी हमारे पर्सनल लाइफ में भी काम कर सकती है। कैसे? ये हमें मदद करती है कि जो हम एक हमारा इंसान जो एक ह्यूमन बीइंग लेजीनेस फील करता है और किसी भी काम को करने में उसको लगता है ना कंबरसम कि यार ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, कैसे हम अपने को इसको अचीव करेंगे, तो ये वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे भी ये इफेक्टिवली काम करती है। ये इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है साइकिल मतलब कि लेजीनेस को ब्रेक करने में, और ये एक इंडिविजुअल को प्रोडक्टिव और डिसिप्लिन माइंडसेट क्रिएट करने में भी मदद करती है। और इस तरीका क्या है कि इस फिलॉसफी को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम स्मॉल अचीवेबल गोल्स को सेट करते हैं कि भाई हम आज आज हमारा गोल ये है, आज हमें ये करना है ना, कल हम इसको फिर बाकी इससे आगे का करेंगे, परसों इससे आगे का करेंगे, इस तरह से। तो स्मॉल अचीवेबल गोल्स को एक की एक्सपेक्ट है इसका फिलॉसफी का। ब्रेकिंग डाउन लार्जर टास्क इनटू मैनेजेबल स्टेप्स, जो बहुत बड़े टास्क हैं मान लीजिए उसको हम स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लेते हैं कि जो मैनेज हो पाए उसमें डिवाइड करके फिर हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, करते हैं इसके अंदर, है ना। इंडिविजुअल्स कैन ग्रेजुअली बिल्ड मोमेंटम एंड मेक स्टडी प्रोग्रेस। फिर इंडिविजुअल क्या होता है, धीरे धीरे मोमेंटम एक डेवलप कर लेता है और फिर धीरे धीरे वो अपना अपना जो उसका गोल होता है उसकी तरफ उस रास्ते पर चलने लगता है। और मेन चीज जो है जो हमें याद रखनी है वो ये कि सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल इज क्रूशियल। ये हमें बहुत ज्यादा याद रखना है कि हमें जो भी प्रोग्रेस हमने करी है, चाहे मतलब वो भले ही बहुत छोटी हो, लेकिन वो क्रूशल है और उसको हमें सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि स्मॉल सक्सेस शुड ऑल्सो बी सेलिब्रेटेड। मतलब छोटी छोटी जो आपकी लाइफ में सक्सेस आती है या छोटी छोटी आपकी लाइफ में एक तरह से खुशी होती है ना, उसको सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम कहेंगे कि हम वेट करेंगे कि नहीं हम जब फाइनल हमारा टास्क अचीव हो जाएगा या फिर हम जब फाइनल कोई चीज गोल को अचीव कर लेंगे तभी हम खुश होंगे, तो दैट इज नॉट इफेक्टिव वे ऑफ पर्सनल वर्किंग इन पर्सनल लाइफ। उससे क्योंकि आप कंसिस्टेंटली हैप्पी नहीं रह सकते। हमें कंसिस्टेंटली हैप्पी रहना है और अपने काम की तरफ अपने गोल की तरफ बढ़ना है। तो उसमें ये फिलॉसफी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये जो भी हमने अचीव किया भले ही वो बहुत छोटा हो, उसको सेलिब्रेट करती है, मतलब इसके हिसाब से हम सेलिब्रेट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए अपने गोल की तरफ। तो काइजन फिलॉसफी बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और हमारे पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो था काइजन फिलोसफी के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा इस वीडियो को सुनने में। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। मेरे 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 को सपोर्ट करिए, मेरे मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मैं इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके लिए। टिल देन हैव अ लवली डे। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।